राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू किए हैं। उसी वक्त कुछ पत्रकार राहुल गांधी से बातचीत करते हैं। उस बातचीत के दौरान राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोलते हैं। जब पत्रकार उनसे सवाल पूछा कि कांग्रेस पार्टी 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं जा रहे हैं, तो राहुल गांधी ने कहा कि राम मंदिर की जो 22 तारीख का जो फंक्शन है वो राजनीतिक फंक्शन बन के रह गया है, यानी कि मोदी समारोह बन के रह गया है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा और आरएसएस ने राम मंदिर को फंक्शन को राजनीतिक फंक्शन बना के रख दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ तक बात आ जाती है धर्म की, तो हम सब धर्म के साथ हैं। जो भी जाना चाहता है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में वो जा सकता है। चाहे हमारी कांग्रेस पार्टी के तरफ से कोई भी अगर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहता है तो वो जा सकता है। इससे पहले अगर कांग्रेस पार्टी की बात कीजिएगा तो जो कांग्रेस पार्टी को निमंत्रण भेजा गया था 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में आने के लिए, तो उस निमंत्रण को कांग्रेस पार्टी ने इनकार कर दिया था, यानी कि उस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को कहना था कि मंदिर अभी पूरी तरीके से बन के नहीं तैयारी हुआ है, मंदिर अभी 30 से 40% बन के तैयारी हुआ है, और जब तक मंदिर पूरी तरह से नहीं बन के तैयारी हो जाती है जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग विपक्ष के देखिएगा तो अगर विपक्ष नेता से मीडिया या फिर पत्रकार राम मंदिर को लेकर कुछ भी सवाल पूछते हैं तो जो विपक्ष हैं जो बहुत सोच समझ या फिर शांतिपूर्वक अपना राम मंदिर को लेकर बयान देती है। क्योंकि इससे पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जब राम मंदिर को लेकर उन्होंने अपना बयान दिया था कि बीमार पड़ोगे तो मंदिर में जाओगे कि अस्पताल में जाओगे, इस पर इतनी ज़्यादा बवाल मची थी जो आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। कई लोग मीडिया में तो ये भी खबर चला दिए थे कि तेजस्वी यादव राम मंदिर को लेकर विरोध जताते हैं, विरोध किए हैं। तो कई लोग ये भी कह दिए थे कि तेजस्वी यादव राम मंदिर को लेकर अभद्र बात बोल चुके हैं, बहुत सा गलत बात बोले हैं राम मंदिर को लेकर। लेकिन अगर आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि सोशल मीडिया पर बहुत सा लोग ये भी कहते हैं कि राम मंदिर है जो हिंदुओं का मंदिर है, वो पूरा देश के लोगों को मंदिर है, वो मंदिर अगर बने हैं तो उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जो नियंत्रण है वो भाजपा और आरएसएस लोगों को बैठाने वाले भेजने वाले कौन होते हैं। भाजपा की इसमें क्या हाथ है जो वो लोगों को नियंत्रण देते हैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में आने के लिए। ऐसा बहुत सा लोग मीडिया में अपना दावा करते हैं, लोग अपना सोशल मीडिया पर ये चीज़ को लेकर अपना बहुत सारे ऐसी स्टेटमेंट निकाल के आते रहती है। और जो विपक्ष है, विपक्ष से मीडिया अगर राम मंदिर को लेकर सवाल पूछते हैं तो बहुत सोच समझकर उस पर अपना बयान देते हैं, बहुत डरे हुए बयान देते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर राम मंदिर को लेकर कुछ भी अगर विपक्ष ऊंच नीच बातें बोलते हैं तो उनका विरोध जताना शुरू कर देंगे, कहेंगे कि राम मंदिर विरोधी है, राम मंदिर को लेकर विरोध जताते हैं। इसी के चलते जो विपक्ष है उनसे अगर मीडिया वाले सवाल पूछते हैं राम मंदिर को लेकर तो बहुत सोच समझ के उस पर अपना बयान देते हैं। राहुल गांधी ने जो अपना बयान दिया है कि 22 तारीख की जो प्राण प्रतिष्ठा है उस प्राण प्रतिष्ठा को राजनीतिक फंक्शन बना दिया है बीजेपी और आरएसएस ने, तो इन सब सारी चीज़ों से पता ये चलता है कि 22 जनवरी को अयोध्या में जो प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा है तो उस प्राण प्रतिष्ठा के पीछे एक बहुत बड़ी राजनीति हो रही है जो हर किसी को पता नहीं चल रही है। और ये चीज को लेकर दो आदमी को पता है, एक भाजपा को पता है कि इसके पीछे हम क्या कर रहे हैं और उनका क्या फायदा होगा, और दूसरी जो विपक्ष है, जो विपक्ष पूरी अच्छी तरीके से जानती है कि इसके पीछे कितनी बड़ी राजनीति हो रही है। क्योंकि भारत में जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो राम मंदिर को अपना मंदिर मानते हैं, उनको राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अलावा और भी कुछ दिख ही नहीं रहा है। सब लोग राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में व्यस्त हैं और भाजपा भी यही दिखा रही है कि प्राण प्रतिष्ठा तो हो रही है लेकिन उसके साथ साथ कितनी बड़ी राजनीति कर रहे हैं जो हर किसी को पता नहीं चल रहा है। और इसका फायदा और इसका इफेक्ट अभी नहीं पड़ेगा, इसका जाके फायदा होगा भाजपा को 3 महीना बाद,
लोकसभा चुनाव में। फिर आप लोग भी कहिएगा कि सारे हिंदू धर्म के लोग, सारे देश के लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में व्यस्त हैं और उस प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा बहुत आसानी से जीत दर्ज कर ली। तो ये सब चीज़ों का आप लोग जानिए और समझिए कि कितनी बड़ी राजनीति हो रही है इसके पीछे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना है, प्राण प्रतिष्ठा में जाना है, प्रभु श्री राम के दर्शन भी करना है, लेकिन जो 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है उसको ऊपर भी आप लोगों को ध्यान देना है। फिर आप लोगों को ये नहीं कहिएगा कि आरएसएस ने और बीजेपी ने प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में सब लोगों को झांसे में रखा और 2024 के लोकसभा चुनाव बहुत आसानी से जीत गया। तो ये चीज़ को आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव बस 2 से 3 महीना बचा हुआ है। अभी आप लोग प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के झांसे में रहिए, जाइए दर्शन कीजिए प्रभु श्री राम के, लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते उस झांसे से बाहर निकलिए और किसी को भी अपना सरकार बनाना हो तो सोच समझ के बनाइएगा। राहुल गांधी से मीडिया और भी बहुत सा सवाल पूछे, जैसे कि उनसे पूछा गया सीट शेयरिंग को लेकर। सीट शेयरिंग को लेकर कहिएगा तो कई राज्यों में मामला फंस गया है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंस गया है। तो उसके साथ साथ अगर बात कीजिएगा तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वहाँ भी सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसते हुए नज़र आ रही है। बिहार की बात कीजिएगा तो बिहार से भी बहुत सा ऐसी खबरें निकल के आ रही है सीट शेयरिंग को लेकर। मीडिया ने उनसे ये भी सवाल पूछ डाला राहुल गांधी से कि नीतीश कुमार भाजपा में जाने के लिए चाहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह स्पष्ट कर चुके हैं कि नीतीश कुमार भाजपा में आने की कोशिश करेंगे वापस, तो उनके लिए सारे रास्ते बंद हो गया। ये चीज़ को आप भी नहीं भूल सकते हैं। जब इस बात को लेकर राहुल गांधी से पूछा गया तो राहुल गांधी ने जवाब दिया कि देखिए इंडिया में जितने भी विपक्ष के नेता हैं तो अपने में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन वो चीज़ को हम लोग झेल लेंगे। हाँ, यहाँ पर एक खबर होती है लेकिन मीडिया में एक आध दो खबर और बढ़ चढ़ के दिखाती है। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम है, इन सारी प्रॉब्लम को झेल लेंगे और हम लोग सारे विपक्ष एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को हराएंगे। राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है, इस बात को भी जवाब दिया है उन्होंने। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में बात कीजिएगा तो बिहार में नहीं अदर स्टेट की भी बात कीजिएगा तो जो अदर स्टेट के लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि नीतीश कुमार कभी भाजपा में जाते हैं तो कभी भाजपा छोड़कर इधर चलाते हैं। तो नीतीश कुमार के बारे में बहुत से लोग भी कहते हैं कि वो कभी भी किधर भी जा सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना ये होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव आते आते नीतीश कुमार भाजपा में जाते हैं या फिर विपक्ष के साथ रहकर, या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराएंगे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में 4 शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं। शंकराचार्य के कहना है कि मंदिर अभी आधा अधूरा है, मंदिर पूरी तरीके से बन के तैयारी नहीं हुआ है। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि बहुत सा ऐसे मंदिर में जहां पर ही मूर्ति चोरी हो गया था तो मूर्ति लाने के बाद रातों रात मंदिर में स्थापना कर दिया गया था, बिना समय रहते हुए भी पूजा पाठ किया करता था। तो उस समय हम लोग नहीं उतना बोलते थे, आज तो हमारे पास पूरा समय है, मंदिर पूरी अच्छी तरीके से बन जाता तब जाकर प्राण प्रतिष्ठा होता। शंकराचार्य को ऐसा कहना है। लेकिन आपको क्या लगता है, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।